टोकरा भरकर आम। एक बार मल्लीपुल के पड़ोसी राजा भीमाशाह ने राजा गोगना के दरबार में आम भिजवाए। खूब बढ़िया मीठे आम। आमों की सुगंध से दरबार महकने लगा। राज दरबार में कोई गंभीर चर्चा चल रही थी, पर राज्य के सबसे पेटू और हंसोड़ दरबारी ढोला राम का ध्यान आम के टोकरों की ओर था। बार बार उसकी आंखें उधर ही चली जाती। मंत्री मलूक राम ने इशारे से ये बात राजा गोगना को बता दी। राजा गोगना ने हंसकर कहा, ढोला राम, आमों का ध्यान बाद में कर लेना, अभी कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। ढोला राम मुस्कुराया। महाराज, पेट में कुछ जाए तो दिमाग भी काम करेगा। पुरोहित हासानंद ने कहा, ढोला राम ठीक कह रहा है महाराज। मेरा सुझाव है, कुछ समय के लिए दरबार का कामकाज रोककर राज उद्यान में बैठ आमों का स्वाद लिया जाए। मंत्री मलूक राम बोला, महाराज, मेरा भी एक सुझाव है। आम का ऊपर का हिस्सा हम लोग खाएंगे, बीच का हिस्सा ढोला राम का रहेगा। राजा गोगना हंसकर बोले, ठीक है, लेकिन क्या ढोला राम को भी मंजूर है यह बात? ढोला राम बोला, मुझे मंजूर है महाराज, पर शर्त यह है कि राज दरबार में जो भी भेंट सामग्री आए उसका भीतर का हिस्सा मुझे मिले, ऊपर का हिस्सा दरबारियों को। दरबारियों ने खुशी खुशी ये बात मान ली। राज उद्यान में सभी दरबारी पहुँचे। वहीं आमों का टोकरा ले जाया गया। सबने खूब स्वाद ले लेकर आम खाए। गुठलियाँ एक टोकरी में डाल दी गईं। मंत्री मलूक राम बोला, ये रहा ढोला राम का हिस्सा। ढोला राम चुप रहा। 2 ही दिन बाद नगर सेठ सोना राम ने उपहार के रूप में दरबार में बादाम अखरोटों के टोकरे भेजे। साथ ही सोने की थाली में स्वच्छ वस्त्र में ढका राजभोग भी। राजा गोगना ने सभी उपहार दरबारियों में बांटने का आदेश दिया। ढोला राम बोला, महाराज, शर्त के मुताबिक दरबारियों को बादाम अखरोट के छिलके दे दिए जाए, भीतर का हिस्सा मेरा। इसी तरह राजभोग के ऊपर ढका वस्त्र दरबारियों को मिले और राजभोग मेरे हिस्से आएगा। सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। पुरोहित हासानंद शर्मिंदा होकर बोला, हम शर्त वापस लेते हैं। राजा गोगना ने ढोला राम की ओर देखा। ढोला राम मुस्कुरा कर बोला, ठीक है महाराज, मगर इस बार तो सभी चीजें शर्त के हिसाब से ही बंटनी चाहिए। दरबारी शर्त खत्म करना चाहते हैं तो बढ़िया आमों से भरा एक टोकरा मुझे मंगवा कर दें। उसी समय टोकरा भरकर खूब मीठे पके आम मंगवाए गए। ढोला राम ने स्वाद ले लेकर खाए। बादाम अखरोटों की गिरियां और स्वादिष्ट राजभोग भी ढोला राम के ही हिस्से आया। सभी दरबारी मुंह ताकते रह गए और ढोला राम के होठों पर हंसी फुरफुरा रही थी। देखकर राजा गोगना हंस पड़े।